हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, परिपथ पर आधारित प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं, हर साल आते हैं। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन क्या बोला, निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 आपको 15 ओम दे रखा है, R2 आपको 10 दे रखा है, R3 30 दे रखा है, R4 5 और R5 20 दे रखा है। वह बैटरी जो हमारे पास ये जो बैटरी लगी हुई है वो 18 वोल्ट की है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध और विद्युत धारा कितनी होगी वो हमें बतानी है। शानदार क्वेश्चन है। आप चित्र देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो R1 R2 R3 है ये एक के नीचे एक है। ये 3 प्रतिरोध आपस में क्या है, समांतर क्रम में है, और ये 2 प्रतिरोध भी आपस में समांतर क्रम में। लेकिन इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा और इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो एक दूसरे से क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक, तो देखेंगे चूंकि, ठीक, चूंकि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम लिख रहा हूं, समांतर क्रम में है, ठीक, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, समांतर का सूत्र क्या होता है, 1/R' बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, मान रखेंगे R1 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, R1 का मान है 15, R2 का मान है 10 और R3 का मान है 30। तो लॉस छुपा कितना आ जाएगा, 30। बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए तो 30 है। 15 दूनी 30, 2 को ऊपर बना कर देंगे, 2 एक कम 2, 10 3 30, 3 एक कम 3, 30 एक कम 30, 1 एक कम 1, तो ऊपर आ जाएगा 6/30, 6 एक कम 6, 6×5 30। तो 1/R' हमें मिलेगा 1/5। त्रिज्या गुणा करेंगे, R' 1 कम R' 5 एक कम 5। प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम। तो R' हमें मिल गया 5 ओम। अब आप देखो दोस्त, यहां से आपका ये जो R4 और R5 है ये भी क्या है, एक के नीचे एक समांतर क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि R4 व R5 समांतर क्रम में है, ठीक, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R' R" बोल देता हूँ, वो हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक, मान रखेंगे R4 का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, 5 और R5 का मान दे रखा है 20। तो लॉस छुपा कितना आ जाएगा, 20। 5 चौके 20, 4 एक कम 4, 20 एक कम 20, 1 एक कम 1। तो ये हो जाएगा 5/20, 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 1/R" आ जाएगा 1/4। तिरछे गुणा कर देंगे, R' डबल को 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, और 4 एक कम 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 ओम। अब आपको पता है कि यहाँ से मुझे जो मिला है और यहाँ से जो मुझे मिला है ये आपस में किस में है, ये आपस में कनेक्टेड है। जब 2 प्रतिरोध एक साथ कनेक्ट होता है तो वो श्रेणी क्रम में होता है। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि R', ठीक है, यहाँ से R' है और यहाँ से R', वो R" श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, R बराबर हो जाएगा R' प्लस R'। सो देखिए R' का मान हमारे पास है 5 और R" का मान हमारे पास है 4। तो R का मान कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो जो तुल्य प्रतिरोध है हमसे जो पूछा गया था वो कितना होगा, वो होगा 9 ओम। पहला आंसर। ठीक,
पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 9 ओम होगा। अब आ जाओ बाकी दूसरे वाले पार्ट में, हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है प्रतिरोध भी निकालना है। परिपथ का क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध तो निकाल दिया, विद्युत धारा निकालना है। सो देखो हमें दिया है बैटरी लगी है ना, विभवांतर V बराबर क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है 18 वोल्ट, ठीक। और R हमारे पास कितना है? 9 ओम है। हमें विद्युत धारा निकालनी है। विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, ठीक। आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से आप क्या जानते हो? ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई हमें निकालना, R गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो ये मान रखो, V का मान हमारे पास है 18, R का मान हमने निकाला 9, ठीक। 9 दूनी 18, तो जो I का मान होगा 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना? 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आराम से बन गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं संलग्न विद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। कितनी बार पूछा गया देख सकते हो। ये हमें दे रखा है, देखो एम्पियर का मतलब हमें क्या दे रखा है? धारा दे रखा है। ये प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। और ये वोल्ट दे रखा है। ये आंतरिक प्रतिरोध, हमें आर की गणना करनी है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। चलिए सो देखो दोस्त, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो प्रतिरोध लग रहा है देखो, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों के दोनों 3 ओम है। दोनों के दोनों क्या है? 3 ओम है। चूंकि ये क्या है? आपस में समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। आर बट्टे में आ जाता है, लॉस ऊपर समान है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3, 1/r बराबर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? पलट दोगे 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब हो 2 से भाग दोगे 1.5 ओम। कितना हो जाएगा? 1.5 ओम, ठीक। तो हमें जो कैपिटल आर मिल जाएगा यहाँ से, वो कितना मिल गया? 1.5। ओके। अब हम जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या होता है? आई बराबर ई प्लस आर प्लस स्मॉल आर होता है, ठीक। तो देखो आई हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? आई हमें दे रखा है 0.6। ये आर हमारे पास है, ठीक है। ई हमारे पास क्या है? ई हमारे पास ये है तीव्रता 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये ई दे रखा है, ये ई दे रखा है। अब ये सारे मान उठाकर यहाँ रखो। आई, अच्छा आई का मान हमारे पास है 0.6, ई हमारे पास है 1.5, आर हमारे पास है 1.5 और स्मॉल आर का मान हमें निकालना है, ठीक। तो तिरछी गुणा करोगे, तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो क्या ये हो जाएगा 15 छक्का 90, ठीक है। 90.2 स्थान के बाद 0.90, फिर 0.6 आर और यहाँ पे 1.5। तो 0.6 आर 1.5 माइनस 9.0, तो 1.5 में से घटा दूँ तो ये आ जाएगा 15 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 0.6 आर हमारे पास है 0.60, तो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा? स्मॉल आर का मान 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा ये जो चीज़ है भाई, देखो 0.6 यहाँ है और ये देखो, अगर इसको ढंग से देखो कैलकुलेशन करेंगे ना, सो देखो इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा गुणे में 1.5 प्लस आर, और ये जो बट्टे वाला इधर आके, गुणे वाला इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से काटो, 10 से 10 हट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, काटोगे तो 2.5 आ जाएगा।
आर का मान इधर है 2.5 और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ढाई में से 1.5 घटाएंगे, आर का मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। स्मॉल आर को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर से दिखाया जाता है और ये हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नांकित विद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ये जो धारा बह रही है ना, आई का मान 1.5 एम्पियर दे रखा है। प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो आर का मान है वो हमें ज्ञात करना है और ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करनी है। इसके बीच का जो विभवांतर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, यस ठीक है, प्रतिरोध आर का मान हमें ज्ञात करना है। सो सबसे नंबर 1 पे आ जाओ। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आई। ठीक, ये गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। सो R का मान निकालना है। V का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, V का मान दे रखा है 1 वोल्ट। कितना है, 1 वोल्ट। I का मान क्या है, 1.5 एम्पियर। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिया है करिए, मात्रक से ही पता लग जाता है हमें क्या दे रखा है। V का मान दे रखा है 1 वोल्ट और I का मान विद्युत धारा 1.5 एम्पियर ये दे रखा है। तो V का मान है 1 और ये है 1.5। दशमलव हटाया, एक स्थान है, एक जीरो बढ़ गया, काटो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो R का मान आ जाएगा आपका 2/3 ओम। पहला आंसर। ठीक, दूसरा हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है ए और बी के बीच के विभवांतर निकालना है। इसके और इसके बीच का क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। सो आप जानते हो नंबर 2 हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है और V बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक, I हमें क्या दे रखा है, I हमें दे रखा है देखो 1.5। ठीक है, और R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है इधर देखो। R तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि R हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना तो 3 आ रहे हैं, 1 2 3 और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी कि श्रेणी क्रम में। तो V बराबर आई आर है हमारे पास। तुल्य प्रतिरोध परिपथ ए से बी बोला है ना, तो पूरे परिपथ का आर हमें नहीं मालूम, तो पहले वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ कि भैया आई तो मालूम है लेकिन सर्किट का हमें आर नहीं मालूम। तो देखेंगे चूंकि 2 ओम, फिर आर हमने निकाला था 2/3 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 2 + 2/3 बट्टे प्लस 4 बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 12 और 6 18 और 2 20, 20/3 आ जाएगा आर। इस आर के मान को उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो वी आई का मान हमारे पास है 1.5 और आर का मान है 20/3। 1.5 दूनी 3, 2 ढाई, तो वी का मान कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है दोस्त, वी का मान क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दिए गए विद्युत परिपथ ए तथा बी, ये ए है ये बी है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। सो आप देख सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यानी कि श्रेणी क्रम में, और ये ऊपर है, यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा और ऊपर जो है वो आपस में क्या है, एक के नीचे एक है, तो वो क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो लिखेंगे चूंकि 1 ओम 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसलिए तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कहाँ है यार, श्रेणी क्रम में। लास्ट में जो प्रश्न बोलता हूँ वही मेरे माइंड में चलने लगते हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में है तो इसलिए जो श्रेणी क्रम में होने पे जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, आर बराबर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 1 + 2 + 3, तीनों तो 5 और 1 6, आर का मान आ जाएगा 6 ओम। R डैश बोल दो।
ठीक, अब देखो नीचे हमें मिला है R डैश और ऊपर कितना है 3 ओम। ये है समांतर क्रम में, एक के नीचे के समांतर क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध समांतर के सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/3 हो जाएगा। R डैश का मान कितना है 6, लॉस ऊपर जाएगा 6, 6 कम 6, 1 कम 1, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, तो यह जाएगा 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/R आ जाएगा 1/2 के बराबर। त्रिज्या गुणा कर दोगे, R 1 कम R बराबर 2 1 कम 2, ठीक, तो R का मान कितना आ जाएगा 2, तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो होगा 2 ओम। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न, हर साल। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे निम्न परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोधों को प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। वोल्टेज हमें दे रखा है, V का मान 3, बस ये जो सर्किट हमें दे रखी है इसका हमें क्या मिल जाए, तुल्य धारा, तुल्य प्रतिरोध मिल जाए, तो फिर हम धारा का मान आराम से निकाल सकते हैं। सो अगर आप चित्र को ध्यान से देखो, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। आप कहोगे सर ये जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये अलग आ गया परिपथ के बीच से। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 ओम और ये 3 ओम आपस में श्रेणी क्रम में, इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा और नीचे जो है वो आपस में क्या है, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 3 ओम व 3 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध R डैश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो R डैश कितना आ गया 3 और 3 6 ओम। अब देखो भाई, इनको जोड़ने पे जो आया और ये आपस में क्या है, एक के नीचे के समांतर क्रम में। लिखेंगे चूंकि R डैश व 6 ओम समांतर क्रम में है, ठीक, ये समांतर क्रम में, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश, क्योंकि समांतर के लिए बट्टे वाला सूत्र लगता है, और 6 ओम 1/6। R डैश का मान भी 6 ही है, ये रख दिया। देखो नीचे 6 है, एलसीएम वही आ जाएगा, तो ऊपर फिर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/R आ जाएगा 1/3, तिरछे गुणा कर देंगे, R 1 कम R, 3 1 कम 3, ठीक, तो R का मान आ जाएगा 3 ओम। देखो हमारे पास कितने 3 वोल्ट दे रखे हैं, चूंकि V का मान क्या दे रखे हैं 3 वोल्ट, R का मान हमारे पास है 3 ओम। हमें क्या निकालनी है, विद्युत धारा I का मान निकालना है, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, तो हमें I निकालना, I बराबर क्या होगा V/R, ठीक, तो V का मान 3 है, R का मान 3 है, 3 1 कम 3, तो I का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। बड़े आराम से, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो परिपथ की जो कुल धारा है वो हमें मिल जाएगी 1। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो ये प्रश्न पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, 1 ओम हो और 4.5 ओम हो, 4.5 ओम हो। तो देखो इससे पहले वाले एक वीडियो में इसी क्वेश्चन को मैंने लिया था, इसी क्वेश्चन को लिया था और वहाँ पे सॉल्व कराया, लेकिन वहाँ पे मैंने सॉल्व कराया था कि 4 ओम हो और 1 ओम हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरे बुक के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे जो बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, उसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन का A और B पार्ट, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं C पार्ट करा दे रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में C पार्ट मैंने नहीं करा रखा है, इस वीडियो में C पार्ट करा दे रहा हूँ। देखो प्रतिरोधों को अगर
अगर हमें बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे और हमें बोला है अधिकतम इस तरीके से जोड़ो इन प्रतिरोधों को कि हमें अधिकतम मान मिले, तो हमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ऐसे जोड़ो कि न्यूनतम मान मिले, तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना होता है। ठीक है, तो न्यूनतम है 1, तो इससे पता लग रहा है कि इन तीनों को हमें क्या करना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। लेकिन अगर हमें मान निकालना है, तीसरे वाले में आ जाओ, साढ़े 4 ओम, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, 3 प्रतिरोध हमारे पास है। सो देखो 4.5, 2 और 6। और ये चीज़ जो आती है ना, ये आती है प्रैक्टिस से। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आप सॉलिड बनोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, हमारे पास मैंने इसकी जगह पर ले लिया 3 ओम, इसको रख देते हैं 2 ओम, और ये है 6 ओम। ठीक, देखो 2 ओम और 6 ओम को मैंने रखा समांतर क्रम में। इन दोनों का जो समांतर क्रम के जो आएगा वो और ये वाला आपस में किस में है, श्रेणी क्रम में लिखेंगे। अब मैं 4.5 ओम ला के दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट के 2 मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लेना जाके। चूंकि 2 ओम व 6 ओम आपस में समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/r'। समांतर में तो 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 6 कम 6, 1 1 कम 1, तो 1/r' आ जाएगा 4/6। ठीक है, काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1/r' आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो r' का मान क्या हो जाएगा, पलट दो तो 3 ऊपर 2 नीचे, काटो तो यह आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, तो r' का मान आ जाएगा 1.5 ओम। अब आपको पता है ये जो इन दोनों को जोड़ने पे जो हमें r' मिला है, ये जो r' है और ये जो 3 है वो आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। चूंकि r' व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो r' प्लस 3 हो जाएगा, तो r' का मान है 1.5 और यह है 3, तो r का मान आ जाएगा 4.5 ओम, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अगले प्रश्न में आ जाओ, देखो क्या है, ये R1 R2 R3 ये तीनों हैं 30 ओम के, और R4 R5 ये 20 ओम के, R6 है 10 ओम के। इसमें जो बैटरी लगी है वो है 12 वोल्ट की बैटरी से संयुक्त किया जाता है। गणना करके बताइए परिपथ का कुल प्रतिरोध, और बैटरी से कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले देखो ये 3 समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, ये तीनों आपस में फिर किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो चूंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में, ठीक, समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/r' बोल देता हूँ। 1/r' क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मान रखो R1 R2 R3 का मान 30 है, 30 30 30, लॉस ऑफ आ जाएगा 30। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे हो जाता है, जोड़ है, जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 3/30, 3 1 कम 3, 3 2 30, 1/r' बराबर 1/10। त्रिकोण करेंगे, r' 1 कम r', 10 1 कम 10 ओम। ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिल गया, इनका, ठीक, इनका जो हमें तुल्य प्रतिरोध मिला है वो मिला है 10 ओम। अब हमें इनका निकालना R4 और R5 का। फिर से
चूंकि R4 व R5 समांतर क्रम में है, ठीक है, इसलिए 1/R डबल डैश क्या हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। R4 और R5 का मान कितना है, 20। 20 रखते हैं, नीचे लॉस वापस वही आ जाएगा 20। नीचे समान होने के ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं। 1 + 1 2/20, तो 2 × 2 2 = 20। 1/R डबल डैश 1/10, तिरछे गुणा करेंगे R10 और 10 × 10। ठीक, ये भी आ गया। तो इसका जो मान हमें मिला था, इसका मान मिला है 10 और इसका मान मिला है 10। R6 हमें कितना दे रखा है, 10। ठीक है, फिर अब देखो लिखेंगे ऊपर, चूँकि R' R डबल डैश व R6 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R' प्लस R डबल डैश प्लस R6, सबके मान 10 10 है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 30 ओम। आगे हो गए यहाँ तक, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है धारा, कुल धारा कितनी बह रही है। चूंकि देखो हमें क्या दिया है, जो वोल्ट है विभवांतर हमें जो दे रखा है, कितने वोल्ट का लगा रहा है, 12 वोल्ट, और अभी हमने आर का मान निकाला है 30 ओम। हमें विद्युत धारा आई का मान निकालना है। आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V/R। ठीक, V का मान है 12, आर का मान है 30, तो काटो, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 × 30, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो परिपथ है, अच्छे से देखिए, कह रहे हैं ए व बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये ए है, ये बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब जा रहा है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। फिर धारा भी निकालनी है, परिपथ में प्रवाहित धारा। अगला बोलो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, सो नंबर 1 पे आ जाते हैं, धारा, विद्युत धारा की बात करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो 2 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये आपस में समांतर क्रम है, और इसके साथ जो भी आएगा ये 1 ओम के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R' हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। समांतर वाला सूत्र, लॉस सपोज समान है तो ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा, तो 1/R' हो जाएगा 2/2, 2 × 2, 1/R' बराबर आ जाएगा 1/1, तिरछे गुणा करेंगे R' 1 × R', 1 × 1, तो ये आ गया 1 ओम। ठीक, अब देखो ए बी के सिरों के बीच बोला है ना, ए से बी यहाँ तक पूरा। सो देखो ये इसके साथ ये वाला अटैच है और इसके साथ ये वाला अटैच हो गया, तो 3 ओम, 1 ओम और ये हमारा R', ये तीनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में। लिखेंगे चूंकि 3 ओम, 1 ओम और R' श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तीनों जुड़ जाएंगे, 3 ओम, 1 ओम प्लस R', 3 1, R' का मान भी 1 है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। ठीक, कितना आ जाएगा, 5 ओम। पहला आंसर तुल्य प्रतिरोध हमें आराम से मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे आंसर निकालना है ना, बी पार्ट पे, परिपथ में धारा। ठीक है, देखो विभवांतर कितना लगा है, वोल्ट, वी हमें दे रखा है 6 वोल्ट।
ठीक। और आर हमारे पास निकला है 5 ओम। हमें धारा आई का मान निकालना है। अभी आपको बताया था आई बराबर क्या होता है, वी बट्टे आर। वी का मान है 6, आर का मान है 5। 5 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो आई का मान आ गया 1.2 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें बोलना है 3 ओम। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, सी वाला पार्ट। 3 ओम के प्रतिरोध, तो आर का मान 3 हो गया, उसके लिए बोल दिया तीरों के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। विभवांतर वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो हमें प्रश्न में क्या बोला है, 3 ओम, तो आर हमारा कितना हो गया 3। आर तो जस्ट अभी आपने निकाला है, सॉरी आई आपने अभी जस्ट निकाला, आर ये हमारे पास है, तो वी निकालना है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान हमारे पास है 1.2, आर का मान है 3, 12 3 36, तो 3.6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कराएं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं कराएं। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो पूछे गए हैं, जो बार बार आते हैं, वही मैंने कराया है। अगर इनको ही ढंग से बना लोगे ना, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, चुटकी में आप आंसर कर दोगे। वीडियो को हर जगह शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ठीक है, कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।